लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के वो सभी छात्र छात्राएं जो इस बार 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे, बट दुर्भाग्यवश या किसी गलतियों की वजह से, किसी खामियों की वजह से, चाहे वो टीचर की चेकिंग की गलती की गई हो या सीबीएसई की हटबंदी की वजह से उन्हें निराश होना पड़ा। उन्होंने पूरी मेहनत करी, फिर भी उन सभी छात्र छात्राओं का जो है रिजल्ट जो है खराब रहा। आप जैसे आप सभी को पता है कि कंपार्टमेंट का चाहे वो क्लास 10 का रिजल्ट हो या क्लास 12 का रिजल्ट हो, बहुत ही खराब रहा है, काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट रहा है। ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी कि सीबीएसई इस बार भी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। एक दोयम दर्जे जैसे छात्र, यानी रेगुलर कैंडिडेट के जो एग्जाम होता है उसकी जो चेकिंग होती है कुछ अलग होती है, कंपार्टमेंट छात्रों के जो एग्जाम होते हैं उनकी चेकिंग कुछ अलग होती है। तो सीबीएसई इस तरह से दोहरा बर्ताव करती कंपार्टमेंट वाले छात्रों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप कंपार्टमेंट में पास आउट नहीं हुए या इम्प्रूवमेंट में आपके कम नंबर आ गए, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि दोबारा से कंपार्टमेंट का फॉर्म कब निकलेगा, हम अब कितने सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं, क्या अब हम कंपार्टमेंट देने योग्य हैं, क्या दोबारा से हम इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं सीबीएसई से कैसे दोबारा से कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करना है, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम कैसे देना है और सीबीएसई से कैसे पास आउट होना है, और साथ ही साथ कुल कितने सब्जेक्ट में हम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा क्या फुल यानी पूरे सब्जेक्ट का हम एग्जाम दोबारा से दे सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं सीबीएसई, जी हाँ सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई की 2023 का जो कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आया दोस्तों, जी हाँ जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है 2023 का, वो कितना ख़राब रहा, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th क्लास का हो। 10th की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 49% के बच्चे आसपास पास हुए हैं। इसी प्रकार से 12th का जो रिजल्ट रहा है वो लगभग 47% के आसपास बच्चे पास हुए हैं। अब अधिकतर बच्चे दोबारा से पेपर देना चाहते हैं, दोबारा से इम्प्रूवमेंट फिलअप करना चाहते हैं, तो कब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन और ऑफिशियल जानकारी देने वाला हूँ, किसी जगह से ली गई या बातें बताई गई नहीं, ये बिल्कुल 100% जो ऑफिशियल जो सीबीएसई की पूरी वेबसाइट पर है वहाँ से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर आप क्लास 10th में हैं और दोबारा से आपकी कंपार्टमेंट आ गई, क्लास 12th में है आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, फिर से कंपार्टमेंट आ गई, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों जो सीबीएसई का ऑफिशियल फॉर्म निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा दोस्तों अक्टूबर में। जी हाँ अक्टूबर के फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है आपका दोबारा से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और अब आप एज ए रेगुलर कैंडिडेट नहीं, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट रहेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी बात जो आप सभी को कोई नहीं बताता और आप सभी को जानकारी नहीं होती। अगर आप फिर से सीबीएसई में कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, एज ए इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं, तो अब आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके लिए आपको सीबीएसई के वेबसाइट पर जाना होगा और व्यक्तिगत परीक्षार्थी के पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट पे। तो चाहे आप क्लास 10th के लिए कंपार्टमेंट अप्लाई करें, इम्प्रूवमेंट अप्लाई करें, चाहे आप क्लास 12th के लिए कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट अप्लाई करें, आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल कि अब कितने सब्जेक्ट में हम कंपार्टमेंट दे सकते हैं, क्या हमें एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देना होगा या हम 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखो अगर आप क्लास 10th में थे इस बार तो आपको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देने के लिए मिला था। अगर आप क्लास 12th में थे तो आपको 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देने के लिए मिला था, ठीक है। तो इस साल अगर आप ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करेंगे ना, तो आपको इस साल भी, जी हाँ इस साल भी आपको क्या मिलेगा, यही ऑप्शन रहेगा। बट
इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट या पूरे 5 के 5 सब्जेक्ट दोबारा से एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप करके पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आपके साथ पास ये भी विकल्प मौजूद रहेगा। जी हाँ, आपके पास ये भी विकल्प मौजूद रहेगा। आप चाहें तो 10th में 5 सब्जेक्ट का भी कंपार्टमेंट दे सकते हैं, आप चाहें तो 12th में 6 सब्जेक्ट का भी कंपार्टमेंट दे सकते हैं, यानी पूरे सब्जेक्ट का, या आप चाहें तो किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो ये कुछ विकल्प है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कंपार्टमेंट का फॉर्म कब निकलेगा, जो मैंने आपको बता दिया, कंपार्टमेंट का जो फॉर्म निकलेगा दोस्तों, तो कंपार्टमेंट का फॉर्म निकलेगा अक्टूबर में। जी हाँ, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। जी हाँ, फर्स्ट वीक में अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा। और अब आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, आप जो है प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म फिलअप करेंगे। आपका फॉर्म स्कूल से फिलअप नहीं होगा और आप रेगुलर विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे, और आप क्या कहलाएंगे, प्राइवेट विद्यार्थी कहलाएंगे। आपका सारा सिलेबस जो रेगुलर कैंडिडेट रहते हैं सेम रहेगा। प्राइवेट कैंडिडेट का कोई अलग से सिलेबस नहीं होता है। एग्जाम पैटर्न भी सेम रहेगा, क्वेश्चन मार्किंग भी सेम होगी, चेकिंग भी सेम होगी। ठीक है, तो यहां पर आप निश्चिंत रहिए कि प्राइवेट कैंडिडेट का कोई जो फॉर्म फिलअप करेगा उसके लिए अलग से सिलेबस होगा, या उसका एग्जाम पैटर्न अलग होगा, या उसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा होगा, या क्वेश्चन हार्ड पूछे नहीं। जो एग्जाम रेगुलर विद्यार्थियों का होगा वही एग्जाम आपको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट भी आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर करके चलनी दोस्तों। और अगर, ठीक है, अगर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर सीबीएसई में दोबारा से 10th और 12th में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आपको अभी से ही पढ़ाई में लग जाना है। अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा, 15 फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 से 4 महीने का समय मिलेगा आपको। तो अभी से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने लग जाइए, जिस सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देनी हो। ठीक है, अगर आप 2020 के छात्र हैं तो भी आप दे सकते हैं, 19 के छात्र हैं तो भी दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो 20 से लेकर 23 तक के छात्र हैं तो आप दोबारा से इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म कब निकलेगा, किस तरह निकलेगा, वो सारी चीज़ जानकारी मैं आपको दूंगा। और कोई भी जानकारी दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको 100% ऑफिशियली देते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो जितनी भी देख लीजिए, हमने हमेशा से विद्यार्थियों की मदद करी, चाहे वो 2021 का एग्जाम हो, 22 का एग्जाम हो, सारी मदद हमने पहुँचाई थी छात्रों के बीच। इस वीडियो पर से नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।